परवेज इलाही की फिर रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। गुजरांवाला की अदालत ने 2 करप्शन केसेस में बरी कर दिया। एंटी करप्शन ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही पर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भर्तियां करने का इल्जाम। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को गुजरांवाला से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही का हिरासत में नारवा सलूक का इल्जाम। कहा अद्वियात नहीं दी गई, वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया, थाने के सबसे खराब हिस्से में रखा गया। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जितना मर्जी जुल्म कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं। पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस हमला केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस खवातीन समेत सबको सजा होगी। 4 खवातीन की शेरपाव पर पुल पर डंडे लेकर चलते तस्वीर मौजूद हैं। खवातीन के बेकसूर होने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या आप जिन्ना हाउस फूल देने जा रही थी? कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा, कोई गुनाहगार जेल से बाहर नहीं होगा। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर डिफॉल्ट के बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कुछ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट की तारीख देने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन से जायद के असासे मौजूद हैं। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियां वक्त पर करें। मईशत मुश्किल से दोचार है मगर बेहतरी की उम्मीद है। स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। एक रोज में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। चैलेंजेस के हल में वक्त दरकार है। तहरीक इंसाफ ने विफाकी हुकूमत के माशी आदादोशुमार हकाइक के बरक्स करार दे दिए। कहा डिफॉल्ट की तारीखें हम नहीं आलमी इदारे दे रहे हैं। कम अज कम अपनी कोई एक कारकर्दगी तो दिखाएं। IMF प्रोग्राम पर इसहाक डार और आयशा गौस पाशा के बयानात में तजाद है। असद उमर बोले मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। बरामदात और पेट्रोलियम की फरोख्त कम हो गई। मईशत तेजी से सुकड़ रही है। आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत PTI की गिरफ्तार खवातीन अरकान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का जुडिशल रिमांड के दौरान फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का हुक्म। जिन्ना हाउस हमला केस में मुलव्विस 89 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से लूट मार करने वाला मुल्जिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पेशावर पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को 4 सदा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से लूटा गया कदीम टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और दीगर सामान बरामद। पेशावर से इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। मुल्जिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भेस बदला, मुआफी भी मांग ली। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा मुखालिफिन के हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। इनके दौर में नून लीग ने अंधे इंतकाम का सामना किया। सियासी मुखालिफिन मकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। जो हमारा दुश्मन नहीं कर सका वो इन्होंने कर दिखाया। मुज़ाकरात सियासी क़ुव्वतों से किए जाते हैं। इंतशार फैलाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ से अलग होने का सिलसिला जारी। साबिक MPA एहतशाम जावेद का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। गुजरांवाला से PTI के 4 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। लियाकतपुर से PTI टिकट होल्डर राजा सलीम सियासत से अलग हो गए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 220 हो गई। 9 मई के बाद 150 से जायद साबिक अरकान असेंबली PTI से अलग हो गए। बन्नू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 अहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। भारत में खौफनाक ट्रेन हादसे में 288 अफराद हलाक, 800 से जायद जख्मी हो गए। रियासत ओडिशा में 2 मुसाफिर और 1 माल बरदार ट्रेन के टकराने से हादसा पेश आया।
भारतीय हुकूमत ने इंक्वायरी शुरू कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। रजब तैयब उर्दवान ने तुर्क सदर का हलफ उठा लिया। उर्दवान ने तीसरी बार के लिए ओहदे का हलफ लिया। कहा, आइन, कानून और जमहूरी अक़दार की पासदारी करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत। तुर्क सदर ने सरबराहान ममलकत के एजाज़ में इशाया भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अंकारा में तुर्क कारोबारी अफराद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने की दावत। तुर्क वफूद का तवानाई और तामीराती शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत 7 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नए कानून की कॉपियां फरीकैन को देने की हिदायत। कहा, फरीकैन मुनासिब समझें तो आइंदा समाअत पर नए कानून पर दलाइल दें। मुआविन खुसूसी एहतसाब इरफान कादिर ने कहा, कानून साजी पार्लिमान का हक है, अदलिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कहा जा रहा है पार्लिमान कानून बनाने से पहले हमसे मशवरा करे। कल को पार्लिमान भी अदलिया के फैसलों पर एतमाद में लेने का मुतालबा कर सकती है। ये तासुर गलत है कि हम अदलिया को कमजोर करना चाहते हैं। अदलिया के साथ खड़े हैं। कोई शख्स आइन से बड़ा नहीं, आइन सबसे ऊपर है, फिर रियासत है। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी के तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर तैयार 30 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश कर दी। डेरा गाजी खान से हाफिज ताहिर कैसरानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन से तनवीर इलियास और मंजूर भट्टो की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक MPS नियाज गिशकोरी और याकूब शेख ने तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। तनवीर इलियास ने कहा, नई पार्टी बनाने पर बातचीत जारी है, कोई नया ग्रुप नहीं बनेगा, सारे इकट्ठे चलेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सरबराह PTI का कानूनी तौर पर बचना नामुमकिन हो गया। रियासत उन्हें करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार करती है तो क्या वो गलत होगा? उन्होंने कहा कि मुझे जेल में डाला गया तो दोबारा रद्द अमल होगा, ये रियासत दुश्मनी है। एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही की बर्रियत के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, परवेज इलाही को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। करप्शन में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। उम्मीद है अपील में फैसलों को कलअदम करार दिया जाएगा। मुनस इलाही ने कहा, करप्शन की रट लगाई हुई थी। परवेज इलाही लाहौर और गुजरांवाला के केसेस में बरी हो गए। अब पंजाब असेंबली भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही अदलिया से सुरखरू हो रहे हैं। सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। चौधरी शुजात के बेटे का परवेज इलाही को अलग पार्टी बनाने का मशवरा। शाफे हुसैन ने कहा, परवेज इलाही ने काफ लीग छोड़ने का फैसला खुद किया था। चौधरी शुजात चाहते थे कि खानदान इकट्ठा रहे। परवेज इलाही PTI छोड़ते हैं तो बेहतर है अपनी अलग पार्टी बना लें। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, PTI के लोग हमारे साथ रावते में हैं। सीट एडजस्टमेंट पर दूसरी जमातों से बात हो सकती है। शहजाद अकबर के भाई की गुमशुदगी का केस। सेक्रेटरी दाखिला, DG रेंजर्स और IG इस्लामाबाद पीर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट तलब। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, वजारत दिफा, दाखिला और पुलिस ने बताया मुराद अकबर को नहीं उठाया। बादियो नजर में इस्लामाबाद में मुनज़्ज़म गैंग मुतहर्रिक है। गैंग सिक्योरिटी इदारों की वर्दियां पहनकर क्रिमिनल कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अदालत का जालसाजों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। शहजाद अकबर साहब, जिनको मैं दावत देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, उनके भाई जेर हिरासत हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे भाई शहजाद अकबर को बुलाओ, आप आए, घर का खाना, अद्वियात, बाकी तमाम सहूलियात आप अपने हाथ से आके अपने भाई को पेश करें। शहजाद अकबर के भाई जेर हिरासत हैं। अता तारड़ का दावा। कहा, शहजाद अकबर के भाई कहते हैं मेरे भाई को वतन वापस लाएं। शहजाद अकबर वापस आएं, भाई को घर का खाना, अद्वियात और सहूलियात दें। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों में से एक और उनका सरगना
शनाख्त हो गया। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI का नायब सदर रावलपिंडी है। मियां आतिफ ने मौके पर पेट्रोल बॉम्ब बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, पुलिस कारकर्दगी बेहतर करने के लिए बेगुनाह लोगों को मनशियात केसेस में गिरफ्तार करती है। मुकदमात में अवाम से पकड़ी जाने वाली गाड़ियां ऑफिसर और उनके बच्चे चलाते हैं। किसी बेगुनाह पर मुकदमा हुआ या गाड़ी इस्तेमाल हुई तो IG जिम्मेदार होंगे। थानों में अकूबत खानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैदियों को रिमांड पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। थानों में रिमांड का कल्चर खत्म न हुआ तो IG से जवाब तलबी होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तुर्की और पाकिस्तान के दोतरफा ताल्लुकात में बेमिसाल इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे। सदर एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की केमिस्ट्री काबिल ज़िक्र है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। ईरान का खलीजी ममालिक के साथ मिलकर बहरी इत्तेहाद बनाने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, UAE और अम्मान मुश्तरका नेवी बनाएंगे। पाकिस्तान को भी इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा। ईरानी हुकाम ने कहा, खलीज फारिस की सलामती के लिए मुश्तरका बहरिया तश्कील दी जाएगी। एक दूसरे से ताउन में ही इलाकाई इस्तेहकाम है। कराची में रोजाना 150 से ज्यादा शहरी मोटरसाइकिल से महरूम। मई में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों का रिकॉर्ड टूट गया। CPLC हुकाम के मुताबिक मई में 4525 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। 147 शहरी गाड़ियों से महरूम हुए। स्ट्रीट क्राइम की 7500 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट। 2500 शहरी मोबाइल फोन से महरूम हुए। डकैती मज़ाहमत पर 15 शहरियों को कत्ल किया गया। विफाकी हुकूमत का 290 रुपए डॉलर रेट पर बजट तैयार करने का फैसला। वजारत खजाना ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। मुजव्वज़ा डॉलर रेट पर बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी 1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का इम्कान। बजट से पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर वालों के लिए बुरी खबर। ओगरा ने सुई गैस की कीमतें 50% तक बढ़ा दी। कराची, कोयटा समेत सुई सदरन के लिए कीमत में औसतन 42% तक इजाफा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 50% तक महंगी। ओगरा ने कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। अमरीकी रुकने कांग्रेस मैक्सियन वॉटर्स ने कहा कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात तेज करने के लिए IMF को खत लिखेंगी। हमें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुलव्वस होने के बजाय मुस्तहकम जमहूरियत के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी और हम ख्याल अरकान कांग्रेस को इज्तिमाई कोशिशें करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में टेक्सटाइल बरामदात के आदाद शुमार शेयर कर दिए। फरूख हबीब ने कहा, एक साल में टेक्सटाइल बरामदात में 20% कमी हुई। टेक्सटाइल सेक्टर में बेरोजगारी में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ हुकूमत मईशत की तबाही की जिम्मेदार है। पेशावर पुलिस का साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा के घर पर छापा। हुकाम के मुताबिक घर और हुजरे की तलाशी ली गई। तैमूर झगड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। तैमूर झगड़ा के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा, दिफाई तनसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। एक शख्स को लॉन्च ना किया जाता तो ये हालात ना होते। कोई इदारा आइन और कानून के खिलाफ काम करेगा तो निशानदेही करेंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, सियासी इंजीनियरिंग और महल्लाती साजिशों से मसाइल बढ़ेंगे। अवाम को इनका हक और फैसले का इख्तियार दिया जाए। बदतरीन महंगाई हुकूमतों की गलत पॉलिसीज का नतीजा है। कौम जालिमों का एहतसाब करने के लिए तैयार है। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर ने कहा, तनवीर इलियास ने बताया है उनके साथ 10 से 15 अहम अराकीन हैं। चौधरी शुजात ने जवाब दिया, अगर बंदे हैं तो इन्हें लेकर आएं। आसिफ जरदारी से किसी किस्म के इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ पर बतौर पार्टी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए।